यू वॉच सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड तुमको लगता है कि मैं कुछ प्रोग्रेस बना रहा हूँ, बट एक्चुअल में तुम कोई आउटपुट नहीं निकाल रहे। द ट्रुथ इज तुमको एग्जैक्टली पता है क्या करना है, बट स्टिल तुम वो चीज़ नहीं कर रहे। तुम ज़्यादा फोकस छोटे छोटे टास्क पे लगाते हो जो तुमको मेजर प्रोग्रेस नहीं देंगे, जो तुमको बस 20% ऑफ द प्रोग्रेस देंगे, एंड यू इग्नोर द वर्क दैट विल गिव यू द 80% ऑफ द प्रोग्रेस। तुम्हें लगता है ये जो छोटे छोटे माइनर टास्क है ना, ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट इन रियलिटी ये पॉइंटलेस है, नॉट इंटायरली यूजलेस, बट तुमको ही पता है कि मेरे को ये काम करने से मेजर प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। दे वॉन्ट कॉन्ट्रीब्यूट मच टू द बिग पिक्चर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू हैड इनफ ह्यूमिलिटी टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई मैं टाइम वेस्ट करता हूँ। बहुत लोगों के पास ये ह्यूमिलिटी ही नहीं है, एंड यू हैव डिसाइडेड टू वॉच अ लॉन्ग अनएडिटेड वीडियो ऑन दैट। बहुत लोग वही टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो देखेंगे, 10 टिप्स टू इंक्रीज फोकस, 10 टिप्स टू फिनिश योर वर्क क्विकली विद हाई एडिटिंग दैट फक्स अप विद द ब्रेन, एंड इन रियलिटी उनको कुछ ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगा नहीं। एक एवरेज बंदे के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो ये पूरी वीडियो देख ले। जस्ट द फैक्ट दैट यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो कहता है कि तुम एवरेज नहीं हो। चलो ठीक है, बहुत बोल लिया, अब चालू करते हैं। चलो ठीक है, बहुत बोल लिया, अब चालू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज यू वॉच हाईली स्टिमुलेटेड कंटेंट ऑन यूट्यूब। हाईली स्टिमुलेटेड कंटेंट क्या होता है? देखो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो होता ही है, बट यू नो दोज लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जिसमें एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर रखी है, वो मिस्टर बीस्ट वाली वीडियोस, ऐसी वीडियोस भी हमारा दिमाग खराब करती हैं। वंस योर ब्रेन इज हाईली स्टिमुलेटेड, तुम मोटा काम नहीं कर पाओगे, यू विल स्ट्रगल, बिकॉज जब तुम्हारे दिमाग को ज़्यादा स्टिमुलस मिलता है, देयर इज एन इंस्टेंट राइज ऑफ डोपामीन, एंड व्हेन यू क्लोज योर टीवी, व्हेन यू क्लोज योर लैपटॉप, व्हेन यू क्लोज योर फोन, जिसमें भी तुम देखते हो यूट्यूब, उसके बाद तुम कोई काम करने बैठते हो, देयर इज एन इंस्टेंट डिप इन डोपामीन, एंड वो डोपामीन ना बेस लाइन के नीचे जाता है। सो ऑब्वियसली तुमको मोटिवेशन नहीं आएगी काम करने के लिए, क्योंकि तुमने एक्सपीरियंस कर लिया है, तुमने डोपामीन के हाई एक्सपीरियंस कर लिए है, बट नाउ यूर एक्सपीरियंस द लोज ऑफ द डोपामीन। नाउ यू विल हैव ट्रबल फोकसिंग। तुम्हारा मन करेगा वापस फोन खोल लूं। दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देखो, कंटेंट दैट इज हाईली स्टिमुलेटिंग इज एक्चुअली रियली बैड फॉर माई ब्रेन। ऐसे यूट्यूबर्स ना सेल्फ इंप्रूवमेंट नीश में भी हैं। वो अपनी वीडियोस में जानबूझ के ज़्यादा एडिटिंग करते हैं, क्योंकि भाई उनको तुम्हारा अटेंशन चाहिए। द वीडियो आई पोस्टेड ऑन फ्राइडे, मैंने भी एडिटिंग का ट्राई किया था, बट आई रियलाइज्ड कि नहीं भाई, दैट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। जब तुम यूट्यूब पे बिंज करते हो ना, तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स फ्राइड हो जाते हैं। एंड भाई मैं जानता हूँ जब तुम बोर होते हो, तुम कोई ऐसी रॉ वीडियो नहीं देखते, लाइक यू वॉच अ मिस्टर बीस्ट वीडियो, लाइक यू वॉच अ वीडियो दैट हैज हाई एडिटिंग, जो तुम्हारा अटेंशन कैप्टिवेट करती है, जो तुमको डोपामिन देती है, जो तुमको एंटरटेनमेंट देती है। यू डोंट वॉच अ रॉ वीडियो लाइक दिस। यही गलती है तुम्हारी। ये जो तुम हाईली एडिटेड वीडियोस देखते हो, नॉट इवन कंसिडरिंग शॉर्ट्स राइट नाउ, सिर्फ वीडियोस की बात हो रही है। वीडियोस में जो हाई एडिटिंग होती है, बिकॉज वो तुम्हारा अटेंशन लेना चाहते हैं। इट फक्स अप विद आवर ब्रेन, इट फक्स अप विद आवर डोपामिन रिसेप्टर्स। हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स को इतना ज्यादा डोपामिन मिल जाता है इन सच अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, उसके बाद जब हम काम करने बैठते हैं, हमें वही सेम डोपामिन हिट नहीं मिलता, बिकॉज हमारे दिमाग को इंस्टेंटली डोपामिन मिला है। सो हमारा दिमाग तो और क्रेव करेगा ना, तो आवर ब्रेन विल गो टुवर्ड्स द थिंग दैट इज प्रोवाइडिंग हिम द मोस्ट डोपामीन। एक दिन के लिए टेक्नोलॉजी से एक डिटॉक्स ले लो, जस्ट फॉर वन डे। संडे, सैटरडे, वीकेंड्स पे ले लो, वीकडेज पे ले लो, जब भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, बस एक दिन के लिए तुम टेक्नोलॉजी से डिटॉक्स ले लो। ना तुम्हें फोन यूज करना, ना लैपटॉप, ना पीसी, कुछ नहीं। आई नो ये बहुत बोरिंग होगा, बट एक बार ट्राई करके देखो। द नेक्स्ट डे स्टार्ट वर्किंग द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड सी हाउ शार्प योर ब्रेन इज। भाई तुमको खुद क्लैरिटी मिलेगी जब तुम ये करोगे ना, तुम्हें खुद पता लगेगा कि भाई हाँ, मेरे दिमाग में जो ब्रेन फॉग भरा हुआ था, जो मैं बोर होते रहता था काम करते वक्त, वो अब मैं नहीं हो रहा। मेरा ब्रेन फॉग हट गया। नाउ आई एम एबल टू डू द वर्क इजिली। बाय द वे ब्रो, आई नो अभी तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट में हो, विच इज ऑसम, बहुत बढ़िया है, करते रहो। पर तुमने एक चीज नोटिस की है, तुम्हारे आसपास कितने ही बंदे होंगे जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में हैं? ऑलमोस्ट जीरो ना। तुम्हें कोई नहीं दिखता जो आजकल सेल्फ इंप्रूवमेंट में है, जो डीप डाउन लाइक सीरियस है बहुत ज्यादा। इसकी वजह से जो लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा सीरियस है, वो अकेले पड़ जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनीवन टू रिलेट विद। सो उन लोगों के लिए मैंने एक सेपरेट कम्युनिटी बनाई है, अ प्राइवेट कम्युनिटी फॉर 799 रुपीज। इसमें तो तुम्हें लाइक माइंडेड लोग तो मिलेंगे, वो तो बढ़िया है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आई विल प्रोवाइड यू विद 3 कॉल्स इन अ वीक। 2 लेक्चर्स होंगे, एक Q&A सेशन होगा। अभी के लिए ये कम्युनिटी बहुत छोटी है, सो आई कैन ऑल्सो गिव यू पर्सनल अटेंशन, आई कैन हेल्प यू डायरेक्टली। हम दोनों तुम्हारी प्रॉब्लम को एक साथ टैकल कर सकते हैं। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन द प्राइवेट कम्युनिटी, एंड आई होप टू सी यू देयर। एंड या, बैक टू द वीडियो। देखो, तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी, यू आर फोकसिंग ऑन द शिट दैट डजंट मैटर। तुम्हें 80-20 रूल समझना पड़ेगा। यू हैव टू डू द 20% ऑफ द थिंग्स दैट विल गिव यू द 80% ऑफ द रिजल्ट्स। बट अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम कर रहे हो ऐसी चीजें जो तुम्हें बस 20% ऑफ द रिजल्ट्स ला के देती है। यू नॉट एक्चुअली फोकसिंग ऑन द मेन थिंग, यू डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ। तुम्हें पता है भाई,
मेरे पे दो काम है, अगर मेरे को पढ़ाई करनी है तो मैं क्या करूँ? आई एम नॉट गोइंग टू प्ले बैकग्राउंड म्यूजिक, लोफाई म्यूजिक चला दो, उसके बाद भाई कॉफ़ी वॉफ़ी बनाओ, उसके बाद भाई जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं उसकी रिवीजन करो। नो, ये मुश्किल टॉपिक है, इसको निपटाओ, ये तुम्हारा 80% काम कंप्लीट करेगा। यू नो इट। व्हाट इज 80% ऑफ माई वर्क? रिकॉर्डिंग एंड स्क्रिप्टिंग। व्हाट इज द 20% जो मैटर नहीं करता ज़्यादा? चेंजिंग द PFP, चेंजिंग द चैनल बैनर। लाइक मेरे चैनल बैनर ना अभी तक है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। द डीप वर्क इज रिकॉर्डिंग एंड स्क्रिप्टिंग, वो है द 80% ऑफ द वर्क। दिस इज द 20% ऑफ द वर्क दैट विल गेट मी द 80% ऑफ द रिजल्ट। सो ज्यादा फोकस मैं इस पे ही करता हूँ। देखो, जो छोटा काम है ना, जो तुमको 20% ऑफ द प्रोग्रेस ला के देगा, बट जो एक्चुअल में ज्यादा मैटर नहीं करता, उससे तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मेरे को प्रोग्रेस मिल रहा है, बट एक्चुअल में तुमको कुछ प्रोग्रेस नहीं मिल रहा, तुम्हारा आउटपुट ज्यादा नहीं बढ़ रहा। जस्ट लाइक व्हेन यू वॉच सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस एंड तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ प्रोग्रेस बना रहा हूँ, हाँ भाई मैं कुछ सीख रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें पता है तुम बिंज कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हें काम कौन सा कर, बट यू जस्ट वॉचिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस टू अवॉइड इट। थर्ड रीजन व्हाई यू वेस्ट योर टाइम इज तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। यू आर इमोशनल। देखो, यू शुड नोटिस योर सेल्फ व्हेन यू फील एन इमोशन इन एन एक्सट्रीम। व्हाट वाज द लास्ट टाइम व्हेन आई फेल्ट एन इमोशन एट एन एक्सट्रीम? चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो एंगर हो, मैंने उस वक्त क्या किया था? एक बार सोच के देखो। बहुत लोग एक्सट्रीमली बोर्ड होते हैं एंड वो क्या करते हैं उस वक्त? दे वॉच TV, दे स्क्रोल, दे स्टिमुलेट देयर ब्रेन। तो बोर होने से बचते हैं। एंड जब तुम्हें गुस्सा आता है, यू माइट लैश आउट, यू माइट स्क्रीम, यू माइट टॉक रूडली टू समवन। देखो, द की इज टू बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस। तुम्हें पता रहना चाहिए कि हाँ भाई, आई एम एक्सपीरियंसिंग एन एक्सट्रीम इमोशन। मेरे को लग रहा है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। आई एम एक्सपीरियंसिंग एन एक्सट्रीम इमोशन। तो अभी के लिए मैं अपना कंट्रोल अपने इमोशंस के हाथ में नहीं दूंगा। आई कंट्रोल माई सेल्फ। मेरे इमोशंस मेरे को कंट्रोल नहीं करते। तुम्हें ना जर्नल करनी पड़ेगी। यू नीड टू डू सम इंट्रोस्पेक्टिवनेस, क्योंकि ये चीज तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मोस्ट ऑफ द पीपल गिव कंट्रोल टू देयर इमोशंस। तो तुम्हें पहले क्या करना है, ये पता लगाना है कि भाई कौन से इमोशंस मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव हैं, एंड जब मैं उसको एक्सपीरियंस करूंगा मैं क्या करता हूँ। जर्नल अबाउट दिस। डू नॉट गिव कंट्रोल टू योर इमोशंस। बहुत लोगों के लिए ये है एक्सट्रीम बोर्डम। जब वो एक्सट्रीम बोर्डन एक्सपीरियंस करते हैं ना, तब वो भाई टीवी खोल देते हैं, तब भाई वो फोन खोल लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं, यूजलेस शिट देखते हैं यूट्यूब पे। दे बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट। तो तुम ये नोटिस करो कि हाँ भाई, व्हेन आई एम एक्सट्रीमली बोर्ड, मैं अपना कंट्रोल अपने इमोशंस को दे देता हूँ। इसका मतलब इमोशंस मेरे को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहा। यू शुड लर्न टू कंट्रोल योर इमोशन। देखो, इमोशनलेस नहीं बनना, हमें पत्थर नहीं बनना, हमें इमोशनल नहीं बनना। चौथी चीज़ जो तुम्हें करनी है इज लेटिंग गो। देखो, तुम सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम दूसरे बंदे को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो बेटर थिंग वुड बी टू लेट गो। कम डिसीजंस बनाओ, बिकॉज तुम जिंदगी में एक ही चीज़ कंट्रोल करते हो, वो है तुम्हारा दिमाग। एंड अपने दिमाग को तुम बम्बार्ड कर दोगे इतने सारे डिसीजन से, तो ब्रो ये भी फिटिक हो जाएगा, ये भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कितने सारे डिसीजन ले रहा है, इसको भी देखो, उसको भी देखो। अगर तुम बार बार चीज़ें ऐड करते जाओगे, तुम पे ज़्यादा ब्रेन पावर ही नहीं बचेगी काम करने के लिए। दैट्स वाई जस्ट ऐड द थिंग्स दैट मैटर्स। लाइक दे वॉन्ट देयर वर्क टू बी परफेक्ट, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, बट दैट इज absurd। परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं आएंगी, तुम्हें बस काम चालू करना पड़ेगा। पर जेन्युइनली सोच के देखो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ जो एक्चुअल में मैटर नहीं करती, बट मैं उसको फिर भी कर रहा हूँ। एंड लाइक आई एम अफ्रेड टू लेट इट गो। लाइक मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। बट क्या वो तुम्हें ज़्यादा प्रोग्रेस ला के दे रही है? नहीं। तुम्हारा दिमाग को कम चीज़ों पर ही फोकस करना चाहिए, मेन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कम एंड मेन चीज़ों पे। फिफ्थ थिंग दैट यू नीड टू डू इज डू योर डीप वर्क टास्क एट अ टाइम जब तुम्हें कोई कॉन्टैक्ट नहीं करता। डीप वर्क बहुत ज़्यादा मेंटली डिमांडिंग टास्क होता है, एंड तुम्हें इसको तब करना चाहिए जब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो। चाहे तुम सुबह 5 बजे उठो या फिर रात को 1 बजे तक जगे रहो, जब भी तुम अकेले रहते हो, जब भी तुमको कोई कॉन्टैक्ट नहीं करता, जब भी तुम्हें कोई कॉल्स नहीं आते, कोई मैसेज नहीं आते, तुम अपना डीप वर्क टास्क उस टाइम पे करो। बहुत लोग जो नॉर्मली काम करते हैं उन पे कॉल्स आती रहती है, उनको मैसेजेस आते रहते हैं, एंड दे कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। मीनवाइल यू, अगर तुम ऐसे टाइम पे काम करोगे जब तुम्हें कोई कॉल नहीं करेगा, जब तुम्हें कोई मैसेज नहीं करेगा, जब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक बार सोच के देखो भाई, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन। अभी तुम फेल करोगे, तुम्हें इसको टाइम देना पड़ेगा, बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। हाउ कैन यू कंट्रोल योर इमोशंस, ये भी तो सीखना पड़ेगा। देखो, ये चीज़ें तुम अकेले खुद भी कर सकते हो, दैट इज फॉर श्योर, तुम कर सकते हो। बट राइट नाउ आई हैव द ऑप्शन टू हेल्प यू डायरेक्टली इन माई ओन प्राइवेट कम्युनिटी। देखो, ये ऑप्शन है, मैं तुमको फोर्स नहीं कर रहा। इफ़ यू वांट कि हाँ भाई मेरे को अपना टाइम बचाना है, मेरे को गलतियाँ कम करनी है, जो मैं गलती 5-6 महीने में लगातार करते रहूँगा वो मैं बस 1-2 दिन में ठीक कर लूँ। इफ़ यू वांट दैट यू कैन जॉइन द प्राइवेट कम्युनिटी। तुम इसको अकेले भी कर सकते हो, ये नहीं कि तुम्हें इसको ज्वाइन करना ही होगा। इट विल हेल्प यू, डेफिनेटली इट विल 100% हेल्प यू। बट yeah man, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.